आज तक कभी हमने आपने ये गौर किया कि ये जवान जनाजे जो उठते हैं ये किस बात का पैगाम है? क्या कोई जवान को मौत नहीं आएगी या बच्चे को मौत नहीं आएगी? हो सकता है किसी को बुढ़ापा ना मिले, हो सकता है किसी को जवानी ना मिले। आए हो जाओगे, पैदा हुए हो, मरना भी होगा। अल्लाह जब चाहेगा किसी भी नुकसान से तुम्हें गुजारना, सारी दुनिया की मशीनरी लगकर भी अल्लाह के फैसले को तुमसे बचा नहीं सकेगी। और जब अल्लाह चाहेगा तुम्हें भलाई पहुंचाना, तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हारी उस भलाई से तुम्हें दूर नहीं कर सकेगी। जब हमारा ईमान ये है तो फिर हमें खौफ की जिंदगी जीना क्यों? फिर डर के जीना क्यों? आज अगर डर है लोगों, सिर्फ इस बात का है, मुझसे अभी तक इन हालात में एक ने ये नहीं कहा, एक ने नहीं कहा मौलाना आने वाली नस्लों के ईमान का क्या होगा। हर एक लेके आता है मौलाना हमारी नेशनलिटी का क्या होगा, आने वाले दिनों में हमारी जमीन का क्या होगा, कानून बन जाएंगे, कैसे हम जिएंगे, कैसे हम रहेंगे। याद रखें, अगर हमने अपने आप को ईमान के साथ जिंदा रखा है तो हमारी हिफाजत का वादा रब ने किया है। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम्हारे सीने में ईमान है और तुम ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, तो न जालिमों से घबराने की जरूरत है, न हुक्मरानों से डरने की जरूरत है, न दुश्मनाने इस्लाम से जरा भी दिल में खौफ पैदा करने की जरूरत है, बल्कि रब का ऐलान है, देर से सही, भले ही कुछ ताखीर हो, कुछ इम्तिहान की घाटियों से तुम्हें गुजरना हो, लेकिन सरबलंदी बिल आखिर तुम्हारी ही सर का ताज बनी। क्या मेरा आपका कुरान पे इतना भी ईमान नहीं रहा? मायूसी का ये आलम, पड़ोस के सा भाई पर कोई जुल्म हो रहा हो और दूसरा पड़ोसी अपने घर में ताला लगा रहा हो कि कहीं ये जुल्म चल के मेरे घर की तरफ ना आ जाए। ये नहीं हो रहा है आज कि अगर एक मोहल्ले में किसी पर कोई ज्यादती हो, दूसरे मोहल्ले का वहां आके उसकी मदद करे, बल्कि हो ये रहा है अगर सामने वाले पर ज्यादती हो रही है तो हमारा दूसरा सामने वाला अपने घर को लोक लगा के ये समझ रहा है कि मैं बच गया हूं, चूंकि यही तो है जिसको मुसीबत आई है। याद रखना, जिस बुनियाद पर तेरे भाई पर मुसीबत आई है वो बुनियाद तेरे पास भी है। आज न सही कल तेरी बुज़दिली बिल आखिर तुझे मार ही डालेगी। आओ मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जरूर तशरीफ ले गए हैं, लेकिन आपकी तालीमात आज भी हमारे और आपके लिए इसी तरह जिंदा हैं जैसे आपकी जिंदगी में सहाबा के लिए जिंदा था। नौजवानों में आप ही से खास तौर पर कह रहा हूं, और चंद बातें कहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, अमली तौर पर बताओ, कुछ मायूसी से निकलने की कोशिश करोगे? हाथ उठा के कहो, आज के बाद कोई मायूसी नहीं होगी इंशाअल्लाह, कोई खौफ नहीं। लेकिन खौफ का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम ही जालिम बन जाएं, हम भी गलत करें। निडर होने का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि हम भी गलत राहों पर चल पड़े। खौफ न होने का मतलब ये होता है कि जब बात कहने की आए तो हक बात कहें, और उस बात को कहने के लिए चाहे हमें कितने ही इम्तिहान की राहों से गुजरना क्यों ना पड़े। अब बात आगे चली, अल्लाह ने ये हमें आपको जिंदगी दी, ये दूसरी बात और समझें, फिर उसके बाद दो तीन बात काम करने की मैं आपको बता के रुखसत हो जाऊंगा। ये जिंदगी दर हकीकत हमारी नहीं है। हम ये समझ बैठे हैं नौजवानों कि ये जवानी हमारे पास हमेशा रहेगी, शायद यही ख्याल है। हम ये समझ रहे हैं कि ये जवानी की ताकत, ये जवानी की कुव्वत
ये शबाब, ये हम यंगमैन हमेशा रहेंगे। देख लो यहाँ जितने सफेद बाल वाले बूढ़े बैठे हैं ना, ये भी कभी मेरी तुम्हारी तरह जवान होते थे। इन बुजुर्गों से पूछो, ये यूं कहेंगे ऐसा लगता है जैसे अभी हम बचपन में खेल रहे थे और गुजरे हुए कल की बात है, पता ही नहीं चला बुढ़ापा कैसे आ गया। अभी की तो बात थी। और अगर इन बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों का कोई हम उम्र मिल जाए और जब ये बातें कर रहे होते हैं बचपन की, तो ऐसा लगता है जैसे कल की बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारो, तो हमने अपनी जवानी पे क्यों भरोसा किया हुआ है? आज तक कभी हमने आपने ये गौर किया कि ये जवान जनाजे जो उठते हैं ये किस बात का पैगाम है? क्या कोई जवान को मौत नहीं आएगी या बच्चे को मौत नहीं आएगी? हो सकता है किसी को बुढ़ापा ना मिले, हो सकता है किसी को जवानी ना मिले। आए हो जाओगे, पैदा हुए हो, मरना भी होगा, जवानी आई है, बुढ़ापा भी होगा। लेकिन ये जवानी जो तुम्हें मिली है ईमान वालों, अगर तुम भी अपनी जवानी को उसी तरह खर्च करोगे जिस तरह गैर कर रहा है, तो तुम्हारी जवानी के मकसद में और उसकी जवानी के मकसद में कोई फर्क नहीं रहा। तुम्हारी जवानी रब ने तुम्हें इसलिए दी है कि तुम रातों को मोबाइल पे अपनी जवानी की रात गुजार दो, इसलिए जवानी आई है तुम्हारे पास। कितने ही जवान थे जो जवान होने से पहले दुनिया से चले गए, अल्लाह ने तुम्हें ही क्यों जवान किया? अल्लामा इकबाल ने कहा था, ओ काबिरू जब बेदार होती है जवानों में, उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम इसलिए जवान हो कि तुम दुनिया के लिए जियो और दुनिया के लिए मरो। तुम्हारी जवानी की सुबह भी दुनिया में हो, शाम भी दुनिया में हो।